ऑलवेज जेंटल ऑन कर्व्स। और एक जेंटलमैन की यही पहचान होती है कि एक हर कर्व में बिल्कुल जेंटल रहो। अब कर्व किसी तरह का भी हो, अब आप कुछ समझ सकते हो, तो कर्व का नज़ारा लो। भाई शिमला को हमने बाय बाय कर दिया, यहाँ पे इन्होंने धन्यवाद कर दिया। अब हम निकल रहे हैं रामपुर की तरफ। बगीरा पे लगेज सेट हो चुका है, टैंक बैग लग गया, टॉप कैस तो ऑलरेडी सेट रहता ही है, हेलमेट रेडी है, जैकेट रेडी है और आपका भाई भी रेडी है। आज हम निकल रहे हैं स्पीति राइड पे। स्पीति के ऐसे ऐसे एरिए या ऐसे ऐसे कोने हम एक्सप्लोर करेंगे जो मैंने पहले कभी तक नहीं किए हैं। स्पीति में 2 बार जा चुका हूँ और नॉर्मली वही टूरिस्ट अट्रैक्शन मैंने एक्सप्लोर की जो सब लोग करते हैं, लेकिन भाई इस बार सब कुछ अलग रहेगा, क्योंकि इस बार मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढ के निकाले हैं ना कि आप देखते रह जाओगे कि पाजी क्या ही कमाल कर दी, क्या ही मज़ा करा दिया। तो बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त अपनी राइड होने वाली है। अभी यहाँ से लुधियाना से मैं स्टार्ट करके आज रात पहुँचूँगा नारकंडा में एक बहुत प्यारे अपने भाई हैं जोशी जी, आपको मैं पहले मिला चुका हूँ, वो मेरी वेट कर रहे हैं। वो तो कल से निकले हुए हैं, लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा। तो बगीरा का लाइट का चक्कर और वो जो क्रैश गार्ड का चक्कर था, उस वजह से मैं लेट हो गया। तो मैंने उनको कहा मैं आप चलो, मैं आपको रास्ते में कैच करता हूँ। तो आज हम नारकंडा पहुँचेंगे, अभी 9 बज चुके हैं, आराम से निकलना था, कोई अपने को जल्दी तो है नहीं। ये तो है नहीं कि अपनी को गाड़ी छूट रही है। अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बातें करेंगे हम रास्ते में चलते चलते। तो चलो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और नज़ारा लेते हैं आज का। करते हैं अपनी राइड आज की स्टार्ट, मालिक का नाम लेके। धन सगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। चलो बाय। आहा, जबरदस्त मज़ेदार राइड स्टार्ट। इस खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ दोस्तों अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्निंग अभी खूबसूरत है, क्यों? अभी ज़्यादा गर्म नहीं है। निकल रहा है सिटी से बाहर, खुली रोड का नज़ारा अलग ही लेवल का होता है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, मैं निकल रहा हूँ स्पीति के लिए, लेकिन इस बार की जो राइड रहेगी ना, नॉर्मल राइड नहीं रहेगी। इस राइड पे मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जो बहुत ही कम लोग जाते हैं और बहुत कम लोगों ने वो जगह एक्सप्लोर की है। तो वो एक बात मैं स्टार्टिंग में ही कहूँगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप भी कहोगे पाजी मज़ा करा दिया, इस बार तो ऐसी जगह, ऑफबीट जगह दिखाऊंगा आपको कि नज़ारा आ जाएगा। आज का अपना डेस्टिनेशन रहेगा नारकंडा। कल जो हमारा अगला डेस्टिनेशन आएगा वो बिल्कुल ऑफबीट है। इस बार जो इस ट्रिप की सेकंड डे, मतलब असल स्टार्टिंग जो होगी, वो होगी एक बहुत ही ऑफबीट और बहुत ही शानदार जगह से। आपको भी देख के मज़ा आ जाएगा, आप भी कहोगे कि पाजी क्या ही ज़बरदस्त जगह दिखा दी, क्या ही मज़ा करा दिया। बहुत ही शानदार खजाने छुपे हुए हैं स्पीति वैली में, जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। होप आप इंजॉय करोगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहो। और हाँ, स्टार्टिंग में बोल देता हूँ यार, जो भी मन में आए कमेंट कर दिया करो, प्यारा छोटा सा कमेंट कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाएगा, भाई का सपोर्ट हो जाएगा। और फटाफट से इन वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो। भाई बहुत कुछ होता करने वाला, पर आप करते ही नहीं यार। दोस्तों अगर बगीरा की फ्यूल रेंज की बात करूँ तो अभी दिखा रहा है 130 किलोमीटर। मुझे लगता नहीं है वैसे इतनी देगा। अब 30 किलोमीटर बाद जहाँ पे 100 की रेंज दिखाएगा कि 100 रह गई, उस टाइम पे इस पर रिफुल करवा लेंगे। यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक का जो रोड रहेगा ना, वो एकदम फ्लैट सीधा ही रहेगा। उसका अपना नज़ारा है, पहाड़ों का अपना नज़ारा है। लुधियाना से एग्ज़िट का प्रॉपर सर्टिफिकेट मतलब यहाँ पे हमने लुधियाना एग्ज़िट कर दिया। ये आ गया टोल प्लाज़ा। अब मिलेंगे आपको सीधा चल के अगले टोल प्लाज़ा पे, क्योंकि रास्ता सारा भगाने वाला ही है और कुछ करने वाला नहीं है। और मुझे थोड़ी सी जल्दी भी है कि फटाफट नारकंडा पहुंच जाऊं। अब मैं रास्ते में कहीं रुकूंगा नहीं, कोई स्टोरी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। स्टोरी से याद आया, इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे लाइव अपडेट आते रहते हैं, स्टोरीज़ और बढ़िया शॉट। तो फटाफट जाके फॉलो कर लो। वेट किस बात की है, नीचे आईडी आ रही है। अब सीधा चल के आपको अगले टोल पे मिलते हैं, क्योंकि फटाफट मुझे चंडीगढ़ पहुंचना है। तो चलो चलते हैं। एक टोल से चल के दूसरे टोल पे पहुंच गए हम लोग, और इस पूरे ट्रैवल में हमें टाइम लगा 40 मिनट का। बगीरा ने लो फ्यूल का साइन दे दिया है, वैसे दिखा रहा है कि 90 किलोमीटर की रेंज है। और ये साइन आने के बाद सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जो भी हमें आगे फ्यूल स्टेशन नज़र आएगा वहाँ पे रिफ्यूल करा लिया जाएगा, तो घबराने वाला कोई बात ही नहीं है।
मज़े 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 चलते जाना है, नज़ारे लेते जाना है। पूरे खरड़ और चंडीगढ़ की हर्डल ये क्रॉस करनी है, क्योंकि भाई आगे जाके 13 रेड लाइट्स भी आएंगी जिनको हमें क्रॉस करना है। बस सबसे बड़ा लास्ट स्ट्रगल यही है। उसके बाद तो पहाड़ों के मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। एयरपोर्ट रोड हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर ली है, लेकिन अब छोटा सा ट्विस्ट आ गया है कि मुझे जाना पड़ेगा थम्पर्स कैफ़े। थम्पर्स कैफ़े जाने के 2-3 रीज़न है। नंबर तो एक ये है कि ये देखो ये हिल रहा है यहाँ से शीशा, क्योंकि यहाँ से कल कुछ काम हुआ था तो सही से टाइटन नहीं हुआ, इस वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरा, मैं अपने विंटर ग्लव्स घर पे भूल गया हूँ। काफ़ी मैंने कोशिश की घर पे ढूंढने की, सुबह इसी वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट भी हुआ। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि चलते चलते थम्पर्स कैफ़े से नए परचेज़ कर लिए जाएंगे। मैं यहाँ पे मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगाऊंगा, फटाफट के ग्लव्स पिक करने हैं, बस उसके बाद हमने सीधा फुर हो जाना है। सही बताऊँ, अभी मौसम हो गया गर्म, जिस वजह से यहाँ पे अब रुका नहीं जा रहा। अब फटाफट यही है कि पहाड़ों के बीच पहुँचें ताकि थोड़ी ठंडक सांस आए। हाँ, ठंडी ठंडी सांसें आए तो मज़ा आए कुछ यार। तो चलते चलते प्लान में फिर ट्विस्ट आ गया। मैंने थम्पर कैफ़े जाने का प्लान कर दिया कैंसिल। बाइक फॉर्मर पहुँचा हूँ मैं। अब यहाँ पे सामने आते ही अपना टूरू लव नज़र आ गया। ये भी यार क्या ही ज़बरदस्त बीस्ट है, मज़ा आता है इसको देख के। मालिक ने चाहा कभी हमारे पास भी होगा। चलो पहले फोकस करते हैं जिस काम के लिए आए हैं। बाहर जो बड़ा बीस्ट देखा है ये है छोटा बीस्ट F850, और ये भी शानदार चीज़ है यार। और एक यहाँ पे मॉन्स्टर स्टार्ट हुआ है, इसकी आवाज़ ही अलग ही है भाई। यहाँ वाला काम पूरा हो गया। ये लिए मैंने रिवेट के लावा, ये देखने में तो बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त है। अब ये परफॉर्मेंस कैसे देंगे विंटर में, तब जाके पता लगेगा। क्योंकि भाई इस टाइम काजा का टेम्परेचर रात का जो है वो -5 -6 जा रहा है। अगर रात का इतना टेम्परेचर है तो दिन में टेम्परेचर कैसा होगा आप खुद सोचो। सो भले यूज़ कम हो ज़्यादा हो, रिस्क नहीं लेने का। ये लीवर टाइट करवाना था, यहाँ से पेच टाइट होना था, वो भी हो गया। मतलब कि सारे काम डन, कहीं पे भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं। सारे काम हो गए हैं, अब एक काम रह गया, बगीरा का पेट फुल कराना, क्योंकि बगीरा भी दिखा रहे हैं 70 की, तो इसको ज़्यादा तरसाना नहीं है। अब जैसे ही फ्यूल स्टेशन को ये दिखता है उसी टाइम ब्रेक लगा के इसको फुल करवाते हैं, फिर खुद टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब एक नया अपडेट और मिला है। हमारे जोशी जी जो कल से नारकंडा में हमारी वेट कर रहे थे, वेट करते करते परेशान होके अब वो आगे निकल गए हैं। अब आगे कहाँ पे मिलेंगे पता नहीं है, तो मैं तो कोशिश करूँगा नारकंडा आज पहुँच के स्टे कर लूँ। अभी तो अपने को कोई जल्दी है नहीं, आराम से चलते जाएंगे, मज़े से चलते जाएंगे, कुदरत के नज़ारे लेते चलेंगे। पहले ये भट्टी से तो निकलें, क्योंकि अभी गर्मी की पट्टी ये बनी हुई है। भाई बगीरा का डब्बा तो आ गया, चलो अब बगीरा को फुल करवाते हैं। किधर जाएं भाई, उधर के इधर। आप मुझे पहले कह देते इधर आ जाओ, मैं उधर इतनी देर खड़ा रहा। तेल पार्टी वो कार्ड करना था ना। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, बस 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 करो बस करो बस करो। लो भाई पहला रिफिल हुआ है 1220 रुपये का। ऑनलाइन हाँ जी ऑनलाइन करो। बस बगीरा का पेट फुल तो अपना काम एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। अब कोई टेंशन नहीं है। अब आज के दिन को तो मुझे लगता नहीं है रिफिल कराने की ज़रूरत पड़ेगी, अब रिफिल कराएंगे कल। तो चलो आज के दिन को तो एंजॉय करें, कल की कल देखी जाएगी। दोस्तों पिंजौर क्रॉस करने के बाद कालका की एंट्री तक ये पूरा सेक्शन जो है ना मेरा फेवरेट सेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे बहुत ही प्यारे प्यारे काव्स आते हैं जिनको क्लीन करने में मज़ा आ जाता है। पर एक बात ध्यान रखना, जगह जगह लिखा होता है ऑलवेज जेंटल ऑन कर्व्स, और एक जेंटलमैन की यही पहचान होती है कि एक हर कर्व में बिल्कुल जेंटल रहो। अब कर्व किसी तरह का भी हो, अब आप खुद समझ सकते हो, तो कर्व का नज़ारा लो। आहा क्या लीन होता है यहाँ पे, क्या मज़ेदार कर्व है यार, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। ये आ गया दूसरा कर्व। जोश भी रखना है पर साथ में होश नहीं खोना है, दोनों तरह से मज़े मज़े चलना है।
कोई जल्दबाजी नहीं। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका स्वागत करता है। अब ये चेक करो, जो ये कर्व्स आते हैं ना, आहा हा हा, क्या लीनिंग होती है यहाँ पे, मज़ेदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। पहाड़ों में किस लिए आता है राइडर? इसीलिए आता है ना, इन्हीं रोड के, इन्हीं प्यारे प्यारे कर्व्स के मज़े लेने के लिए। और हम पूरे मज़े लेंगे। आपको कितने मज़े आते हैं इन कर्व्स पे, बताओ मुझे कमेंट में। आप भी जब इन कर्व्स पे आते हो, आपकी फीलिंग क्या होती है, बताओ मुझे कमेंट में। अभी तो फ़िलहाल स्ट्रगल बन गई, निकल गए। यहाँ पे अपने 100 रुपये बच गए, और कुछ हो ना हो, अपने को मज़ा आ गया, क्योंकि बाइक का यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। अगर मैं कार पे आता तो भाई यहाँ पे 100 रुपये लग जाता, अपने 100 बच गए। चलो भाई। देखो, एक तो 100 रुपये बच गए, ऊपर से जाम में नहीं फंसना पड़ा, तो और क्या चाहिए लाइफ में, यही तो मज़ा है। क्या नज़ारे हैं पहाड़ों के, और घाटी का व्यू कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त आ रहा है इस तरफ। यहाँ पे तो यही हाल है कि ज़रा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इन खूबसूरत से पहाड़ों के नज़ारे लेते लेते और इन कर्व से मज़े करते करते हम पहुँच गए फाइनली सोलन। ये सामने सोलन नज़र आ रहा है। हर कर्व के बाद कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ओ जी वाह, भाई पैदल चला हुआ है। हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी है भाई। रास्ते में चलते चलते बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में चलती रहती हैं। अभी मैं चेक कर रहा था कि मैं क्या क्या सामान लेके आया हूँ, क्या क्या मैं छोड़ आया हूँ। सब कुछ ले आया हूँ, सिर्फ एक चीज़ छोड़ दिया हूँ, वो है कन्वर्टर। सॉकेट कन्वर्टर होता है जिससे मैं अपना लैपटॉप और मैं मोबाइल चार्ज करता हूँ, वो मैं छोड़ आया हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहा था। अब कांडा घाट में एक शॉप पे पहुँचा हूँ, अब यहाँ पे चेक करता हूँ कि मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ जी, यही चाहिए था। लो जी, अपना काम सॉर्ट हो गया। थैंक यू सर। देखने में ये कन्वर्टर छोटा लगता है, लेकिन भाई कितनी बड़ी टेंशन थी ये आपको मैं बता नहीं सकता। अगर ये नहीं होगा, लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, ब्लॉक कैसे दूंगा आपको। अब इसलिए टेंशन तो बन ही जाती है। चलो, अब ये मिल गया, प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई, दिमाग शांत हो गया। चलो सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। लो जी भाई लोग, अब यहाँ पे आके 4 लेन की लग्जरी ख़त्म होती है। अभी शिमला है यहाँ से 18 या 19 किलोमीटर, और 19 किलोमीटर हमें ऐसे सिंगल रोड पे ही चलना है। ऐसे कोशिश मैं यही करूँगा कि शिमला को बाईपास कर जाऊँ। हम पहुँच गए पहाड़ों की रानी शिमला में। ये सामना शिमला के नज़ारे। अब शिमला का तो रुकने का अपना कोई प्लान है नहीं, मैं आपको शिमला क्रॉस करके मिलता हूँ। शिमला क्रॉस कर आए हैं। अब ये जो सामने पहाड़ी पे आपको सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है संजौली का। अभी हम पहुँच गए संजौली। ये है संजौली का मेन चौक। और यहाँ का अपडेट आपको बता दूँ, अभी तो नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन शाम को ये ट्रैफिक सारा बंद कर दिया जाता है। ये देखो, ये पुलिस वाले एंकर खड़े हैं ना, ट्रैफिक रोक दिया जाता है 5 से 7 बजे तक मेरे ख्याल से, और ये पूरी की पूरी स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रीट बन जाती है। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। लास्ट जब मैं स्पीति से आ रहा था तो उस टाइम पे मेरे को रोक दिया गया था कि आप जी बाईपास से घूम के आओ। भाई शिमला को हमने बाय बाय कर दिया, यहाँ पे इन्होंने धन्यवाद कर दिया। अब हम निकल रहे हैं रामपुर की तरफ। नारकंडा का प्लान कुछ ना डावाडोल हो रहा है। शिमला को क्रॉस करने के बाद कुछ सुकून सा फील हो रहा है, नहीं तो सही में बताऊँ बहुत बुरी हालत हुई यार। अब वही, अभी तो पीक सीज़न हुआ नहीं है तो ये हाल है। पीक सीज़न में तो सही बताऊँ अपने आप को फांसी लगाने वाला काम है यहाँ पे आना। इतना ट्रैफिक यार, इतना ट्रैफिक, हालत बुरी हो जाती है। पर चलो जो भी है, जिनको शिमला पसंद है उनको है, अपने को नहीं है तो नहीं है। अब मैं तो नज़ारे लेता हूँ ऐसे रोड के। रोड थोड़ा खाली हो जाए ज़्यादा मज़ा आता है, पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुफरी तक ऐसा रोड रहेगा ही। अभी मैंने क्रॉस किया कुफरी, और कुफरी क्रॉस करने के बाद क्या ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद व्यू नज़र आते हैं यार। मज़ा आ गया देख के, कमाल। और इन पेड़ों के पीछे स्नो कवर माउंटेन भी नज़र आने शुरू हो चुके हैं। हाँ, सिर्फ 2 दिन की बात और है, हम भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो देखो सामने
पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर सामने स्नो कवर माउंटेन नज़र आ रहे हैं। एक टर्न लो माउंटेन नज़र आते हैं, दूसरा टर्न लो सब कुछ गायब हो जाता है। ये देखो फिर से हमने टर्न लिया, बात करते करते सामने व्यू चेक करो। नारकंडा से पहले जितनी भी घाटी नज़र आती है ना, सब जगह आपको एप्पल फार्मिंग नज़र आएगी। ये देखो ये जो जालियाँ डाली होती हैं पेड़ों के ऊपर, ये होती है ओलों से बचाने के लिए। पेड़ में जब फूल आता है उस टाइम पे टाइम आ जाता है बारिश का, और यहाँ पे ओले बहुत गिरते हैं, और जब ओले गिरते हैं तो पूरे फूल झड़ जाते हैं पेड़ों से। अगर फूल झड़ गया तो इसका मतलब ये है कि फसल ख़राब हो गई। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे किसान अपने पेड़ों को इस जाल से ढक देते हैं। यहाँ पे चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन का काम, तो यहाँ पे जाम में फंस गए। जाम भी काफ़ी दूर तक और बहुत लंबा लगा हुआ है। हाँ, अपना डेस्टिनेशन है यहाँ से 124 किलोमीटर, और ये भाई साहब बता रहे हैं गूगल देवता जी कि हम पहुँचेंगे रात को 8:30 बजे। और मैं यही चाह रहा था कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, आपको आज दिखा दूँ। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से। खाली स्पीति या लद्दाख भी? अच्छा, ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो खाली स्पीति करूँगा अभी। भाई लोग हम पहुँच गए नारकंडा। अब नारकंडा ना तो मेरा रुकने का कोई प्लान है, पहले था, अब वो था हो गया।